चुनाव एक सिस्टम का हिस्सा है। हर 5 साल के बाद चुनाव होने हैं। अक्टूबर में हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। लेकिन चुनावों से पहले हिमाचल जो सबसे स्टेट पीस है, जहां जिसको देवभूमि कहा जाता है, उसका माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो चुकी है। हिमाचल और हरियाणा, मैं इस वक्त यमुनानगर में हूं, यहां भी बॉर्डर लगता है, काड़ाम बॉर्डर से सटा हुआ है। हिमाचल पंजाब से सटा हुआ है। हिमाचल में साजिश करने का मतलब, इसको केंद्र सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इतना वादा करते हैं, देवभूमि की जनता को सल्यूट करता हूं पंजाब पुलिस के साथ साथ, कि वहां कितनी जागृति है उन्होंने कहा। और मैं एक तथाकथित सिख जो है वो कह रहा था कि हमारा निशान साहब जो है वो रुका, ये भड़काने वाली साजिश है। ना निशान साहब को कोई रोक सकता है, ना निशान साहब को रोकने की किसी की औकात है। मैं भी निशान साहब के जब मैं दरबार साहब में गया, शीश नवाया, निशान साहब के आगे भी शीश नवाया। निशान साहब गुरु 10वें गुरु ने अमृतसर दरबार साहब में 4 दरवाजे बनाए थे। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब अंदर जा सकते हैं। ये निशान साहब के नाम पर राजनीति ना करें, हिंदू सिख भाईचारे को खराब ना करें, देश का माहौल खराब करने का कोशिश ना करें। सिर्फ और सिर्फ हिमाचल पुलिस ने जरनैल सिंह भिंडरांवाला के लगे जो पोस्टर और झंडे हैं, जिस पे फोटो लगी हुई है, उनको मना किया। और मेरी ये मूवमेंट, मैं आज आपको पत्रकारों को बताना चाहता हूं, ये मेरी मूवमेंट आज पहली मूवमेंट नहीं है भिंडरांवाला के खिलाफ। जब भिंडरांवाला की सीडी, जब भिंडरांवाला का साहित्य, वो वाली सीडी जिसमें सतवंत सिंह, बेन सिंह इंदिरा गांधी को गोलियां मार रहे थे, फोटो लगी हुई थी सीडी पे, जब वो साहित्य पंजाब में बिक रहा था, तो मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने 2008 में हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की थी। जब सरदार बेन सिंह के हत्यारे, जिन्होंने बड़ैल ब्रेक किया, 4 में बड़ैल जेल ब्रेक, मैं हाई कोर्ट गया सीबीआई जांच के लिए। जब इनको दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट किया, जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह देवरा को, जब ये बाई रोड आते थे तो 4 राज्यों की करोड़ों रुपए का पुलिस का खर्चा होता था, और ये अम्बाड़ा के किंगफिशर में रोड पर रुके। मैंने हाई कोर्ट को जाकर कहा कि जब ये बड़ैल जेल ब्रेक कर सकते हैं, रोड से भागना इनका कितना आसान होगा। तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़े लैंडमार्क फैसला दिया था, और बेन सिंह के हत्यारों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही पेश किया जाए, ये फैसला हाई कोर्ट ने मेरी पीएल पर दिया था। गुरु का सच्चा सिख कभी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो नहीं लगाएगा। वो फोटो लगाएगा तो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की लगाएगा, दूसरी पातशाही की लगाएगा, तीसरी पातशाही की लगा लेगा, चौथी की लगा लेगा, गुरु तेग बहादुर की लगाएगा, साहबजादों की लगाएगा। ये जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो में लगा रहे हैं, ये खालिस्तानी है। ये पाकिस्तान के इशारे पर इनको विदेशों से फंडिंग होती है। ये आपको ये शब्द, आप जो ये सिखों की बात कर रहे हैं, सिख नहीं है। सिख, हिंदू और सिख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम सिंह है, लास्ट में सिंह, विक्रम सिंह लिखते हैं हम। आज भी हमारे हरियाणा के अंदर हिंदू फैमिलियां, बढ़िया फैमिलियां जो है, अपने उनके परिवार के परिवार सिख। हमारे अम्बाड़ा में घेल गांव है, वहां मेरे दोस्त हैं हरचरण सिंह गर्ग, हरचरण सिंह केल। तो मैं वो जो बोर्डों पर, अपनी कारों पर भिंडरांवाला की फोटो में लगाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी, देश को बांटने वाली ताकतें, हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली ताकतें, उनके मंसूबों को, पाकिस्तान के मंसूबों को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पूरा नहीं होने देगा। शिमला में हम झंडा लहराएंगे। हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल को भी खालिस्तान बनाएंगे। मैं इनको एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से एक चेतावनी दे दूं कि खालिस्तान ना कभी बना है, ना कभी बनेगा। अगर बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर जरूर बनेगा। नंबर 1, मैं देश के हिंदू सिख भाईचारे से, जहां भी मेरी बात जहां तक जा रही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में विदेशों तक बात जाती है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, देश का हिंदू सिख, देश की, विश्व की पंजाबियत सड़कों पर आए। जिस तिरंगे को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की वो लाठियां याद करो, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी
अंग्रेजी हुकूमत की कफन में कील का काम करेगी। उनकी शहादत से, उधम सिंह की शहादत से हमें जो है तिरंगा मिला। उनकी शहादत के बाद तिरंगा मिला और तिरंगे के बाद देश को आजाद बाबा साहब का संविधान मिला। हम किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट को चलने नहीं देंगे। हम किसी कीमत पर भी हिंदुस्तान में ऐसा माहौल ऐसा माहौल बनने नहीं देंगे जो हमारे भारतीय तिरंगे को ललकारे। अगर तिरंगे के खिलाफ कोई भी सर उठेगा, अगर जरूरत पड़ी तो उस सर को काट भी दिया जाएगा। आज भी हिंदुस्तान की माताएं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे शूरवीरों को जन्म देती हैं। मैं आपके माध्यम से आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो चंडीगढ़ आए हुए थे, मैं आज मांग करता हूं देश के गृह मंत्री, ये देश के गृह मंत्री नहीं है, ये कोई संत हैं, ये कोई ऋषि मुनि हैं, ये कोई पीर पैगंबर हैं, सिर्फ ये एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है सिर्फ। अदरवाइज ये हिंदुस्तान की पीस को, हिंदुस्तान की आजादी को, हिंदुस्तान के तिरंगे को बचाने के लिए इस देश में गुजरात से जन्म लेकर इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, शहीदों की सोच पर पहरा दे रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री, जिनको मैं सरदार पटेल कहता हूं, दूसरा अमित शाह जी, मैं मांग करता हूं जो ये खालिस्तान का झंडा लगाए घूम रहे हैं, जो ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाए फिर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे आज एक, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपसे सिर्फ एक मांग करता है, एक मांग करता है कि हमें जागना होगा, हमें जागना होगा। हम इस सरकार के साथ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को, गृह मंत्रालय को यह बताना होगा कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला है कौन। क्या जर्नैल सिंह भिंडरावाला जिसे भारतीय सेना ने मारा, क्या भारतीय सेना ने एक संत को मारा? यह बताना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है हिंदुस्तान में।